वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी कॉर्टेवा के सहयोग से सामुदायिक रेडियो अलवर की आवाज प्रस्तुत करता है प्रोग्राम सपनों की उड़ान। ये प्रोग्राम #2 मिलियन विमेन इन एग्रीकल्चर का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक कृषि मूल्य श्रृंखला में 2 मिलियन महिलाओं को सक्षम बनाना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर अल्पना, लेकर के हाजिर हूं प्रोग्राम सपनों की उड़ान। इस प्रोग्राम में महिला किसान की कहानियां होंगी। यहाँ हम सुनेंगे उन महिलाओं की कहानियां जिन्होंने अपने बुलंद हौसले और कड़ी मेहनत के दम पर अपनी सफलता की मंजिल पाई है। दोस्तों, ये महिलाएं खेती के नए तरीके सीखकर, नई टेक्नोलॉजी अपनाकर अपने गांव और समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं और खेती को आगे बढ़ा रही हैं। कॉर्टेवा द्वारा कृषि क्षेत्र में महिलाओं को आवश्यक समर्थन, उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे किसान, शोधकर्ता या उद्योग में उद्यमी के रूप में सफल हो सके। दोस्तों, कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सबका स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में जिनके हौसले की कहानी में लेकर आई हूँ, उनका नाम है निर्मा जी। आइए सुनते हैं इनके हौसले की कहानी। निर्मा 35 वर्षीय महिला किसान है और घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ खेती बाड़ी का काम भी बखूबी करती हैं। निर्मा अपने पति, सास ससुर और बच्चों के साथ 5 सदस्यों के परिवार में रहती हैं। बात करें इनकी जिंदगी के सफर की, तो निर्मा का जीवन आसान नहीं रहा है, बल्कि बहुत सारी कठिनाइयों, चुनौतियों और संघर्ष से भरा हुआ है। परंतु निर्मा अपने बुलंद हौसले और कड़ी मेहनत से कदम कदम पर आने वाली चुनौतियों का मुकाबला डटकर कर रही है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि निर्मा जो खेती का काम करती हैं, पिछले 2 सालों से बार बार होने वाली त्वचा एलर्जी यानी खुजली, जलन, त्वचा संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं। इस समस्या ने उन्हें शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी प्रभावित किया है। सीमित जागरूकता, इलाज के लिए पैसे की कमी और आसपास स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की अनुपस्थिति का मतलब था कि वो चुपचाप स्थिति को सहन करती रही, उम्मीद करती रही कि ये एक दिन ठीक हो जाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें, इनके परिवार को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों के चलते हुए सीमित संसाधनों और सरकारी योजनाओं का कभी कभार मिलने वाले समर्थन पर जीवित रहना पड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें एक बुनियादी घर हासिल करने में मदद जरूर मिली है, लेकिन चुनौतियों का सफर इससे कहीं ज्यादा है। निर्मा राजस्थान के एक छोटे से गाँव चंद्रपुरा, जिला सवाई माधोपुर से आते हैं। जो कि निर्मा सवाई माधोपुर से आते हैं, तो आइए लिए चलते हैं आपको सवाई माधोपुर में। ये जिला ऐतिहासिक रणथंभौर नेशनल पार्क के पास स्थित है और यहाँ का मौसम अर्ध शुष्क है। गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड पार कर जाता है। बारिश जून से सितंबर तक होती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि, औद्योगिक स्थानिकता और पर्यटन, विशेषकर वन्य जीव टूरिज्म पर निर्भर करती है। सवाई माधोपुर का अमरूद ग्वालियरिया क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है। यहाँ से पूरे राजस्थान और अन्य राज्यों में अमरूद सप्लाई होता है। यहाँ की भूमि अर्धशुष्क होने के कारण जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। अगर बात करते हैं खेती की, तो यहाँ खरीफ की फसलों में मानसून के समय से लेकर जून से अक्टूबर तक बाजरा, मक्का, ग्वार, उड़द, मूंग, तिल और सोयाबीन की खेती की जाती है। रबी की फसलें हैं गेहूं, सरसों, चना, जौ, मेथी और बागवानी फसलें अमरूद, आंवला, अनार, पपीता। सवाई माधोपुर जिले में बड़े पैमाने पर अमरूद का उत्पादन किया जाता है। तो आइए जानते हैं आज की मेहमान, आज की महिला किसान की सपनों की उड़ान के बारे में। बातचीत की शुरुआत में निर्मा अपना परिचय कुछ यूँ देती है। नमस्कार, मेरा नाम निर्मा है और मेरा गांव चंद्रपुरा है। चंद्रपुरा हमारा गांव छोटा सा गांव है मैडम। हाँ, 50-60 घर हैं
और ऐसे हंसी खुशी से लाइफ चलती है मैडम। और डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ। परिवार में सास ससुर सब है और अभी खेती बाजरे की है। हाँ, परिवार के साथ खेती करते हैं, महिला किसान हूँ। दोस्तों, निर्मा एक अच्छे भरे पूरे परिवार में रहती हैं। इनके साथ इनके पति और सास ससुर और इनका बेटा रहता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर के खेती का काम करते हैं, खेतों में जाते हैं और फसल उगाते हैं। बातचीत के दौरान निर्मा ने बताया कि वो कौन सी फसल उगा रही हैं और इस समय उनके खेतों में क्या चल रहा है। खेती में अभी तो बाजरा उगाया है, जो अभी स्टार्टिंग करने वाले हैं हम। हाँ, परिवार के साथ खेती करते हैं और अभी क्या बारिश का दौर चालू है तो थोड़े रुके हुए हैं, वरना बाजरे की निनाई चालू हो जाएगी फिर। अभी तो मैम बाजरे, तिल, ज्वार, मक्का इसकी खेती है और सर्दियों में गेहूं, सरसों फसल बोई जाती है और अभी तो बाजरे की है और छोटी सी फैमिली है। सास ससुर है, एक बेटा है और हस्बैंड वाइफ हम दोनों हैं। 4-5 मेंबर है पूरे। घर को संभाल के ही खेती में जाते हैं, फिर सास रहती है ना घर पे। दोस्तों, सवाई माधोपुर जिला राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है और यहाँ का अधिकांश क्षेत्र अर्ध शुष्क है। इसलिए जल प्रबंधन और सिंचाई यहाँ की खेती और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के किसान सिंचाई और जल प्रबंधन कैसे करते हैं। यहाँ वर्षा आधारित खेती होती है। ट्यूबवेल और नलकूप से भी सिंचाई की जाती है। कुएं और तालाब से भी सिंचाई होती है और कुछ क्षेत्रों में नहरों से भी सिंचाई की जाती है। ज्यादातर छोटे और मध्यम किसान अब भी मानसून की बारिश पर निर्भर रहते हैं। खरीफ की फसलें जैसे बाजरा, ग्वार, तिल कम पानी में उगने वाली होती है और बारिश में खेतों की मेड़बंदी बनाकर पानी को रोका जाता है और इस तरह से सिंचाई की जाती है। जिनके पास ज्यादा जमीन या साधन है, वे बिजली या डीजल से चलने वाले ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं। ये किसान रबी फसलें जैसे गेहूँ और सरसों आसानी से उगा पाते हैं। पानी की गहराई बढ़ने के कारण अब थोड़ा ज्यादा खर्च आने लगा है। यहाँ के कुछ किसान अब भी पारंपरिक कुएं या गांव के तालाब से सिंचाई करते हैं। तालाबों में वर्षा जल जमा करके खेतों में पाइप या नाली से पानी पहुँचाया जाता है। दोस्तों, यह गौरतलब बात ये भी है कि कुछ किसान सरकारी सहायता से सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल भी करते हैं। सरकार द्वारा दिए गए स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग कुछ प्रगतिशील किसान करने लगे हैं। इससे पानी की बचत होती है और उत्पादन भी बढ़ता है। लेकिन आमतौर पर सवाई माधोपुर के अधिकतर किसान आज भी बारिश, ट्यूबवेल और तालाबों पर निर्भर हैं। सरकार की योजनाओं और जल संरक्षण की तकनीकों को अपनाकर किसान अधिक उत्पादन और जल की बचत कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ट्यूबवेल वगैरह सब कुछ है। तो गंदगी भी रहती है, जैसे कहीं कहीं बोरिंग वगैरह भी है ना, गाँव में टंकी है तो। दोस्तों, जब बातों का सफर आगे बढ़ा, बातों में निर्मा ने अपनी मुख्य समस्या के बारे में बताया। निर्मा के गांव में आवास की समस्या है, खराब जल आपूर्ति, इससे स्वच्छता और स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ा है। विशेष रूप से निर्मा जैसी महिलाओं के लिए जो स्वच्छ पानी के बिना दैनिक घरेलू कामकाज निपटाती हैं और फिर खेत जाती हैं। हमने आपको बताया पिछले 2 सालों से निर्मा संघर्ष कर रही है स्किन एलर्जी से। बार बार होने वाली त्वचा एलर्जी, लगातार खुजली, जलन और त्वचा संबंधी समस्याओं ने उसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रभावित किया है। सीमित जागरूकता, इलाज के लिए पैसे की कमी और आसपास स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की अनुपस्थिति का मतलब था कि वो चुपचाप इस स्थिति को सहन करती रही, उम्मीद करती रही कि ये एक दिन ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जरा सोचिए, त्वचा की एलर्जी जो उसके शरीर को परेशान कर रही थी, शरीर में लगातार खुजली होना, लाल चकत्ते होना और बार बार खुजली आना, घर का काम भी करना और साथ ही साथ खेत का काम भी करना, कितनी मुश्किलात का सामना निर्मा ने किया होगा, ये हम कल्पना कर सकते हैं। जब निर्मा से हमने इस एलर्जी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, फंगल इन्फेक्शन था, 2-3 मंथ से थी।
तो काफी दिखाया पहले, लेकिन रिलीफ नहीं। ऐसे तो करती थी, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम ऐसे तो पता नहीं किस चीज से थी, लेकिन डस्ट वगैरह ऐसे इनसे ही थी। सीड से बीज फ्रीज में होती होगी, कुछ केमिकल वगैरह यूज होते हैं इनमें, तो ये फर्टिलाइजर वगैरह इनकी वजह से हो गया होगा। रेडनेस ऐसे चकत्ते भी हो गए थे, तो उससे पता चला। फिर खुजली चिचिंग वगैरह होती थी, मैंने दिखाया भी था लेकिन रिलीफ नहीं मिला। फिर ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी। त्वचा एलर्जी से जूझ रही महिला किसान निर्मा काफी परेशान हो गई थी। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से इस एलर्जी ने उसे बहुत प्रभावित किया था। दोस्तों, जब इंसान परेशान होता है और उसके जीवन में समस्याएं आती है, तो कहीं न कहीं से आशा की किरण भी जरूर नजर आती है। और ऐसे ही निर्मा को भी MHU यानी मोबाइल हेल्थ यूनिट, जिसे मोबाइल हेल्थ वैन भी कहा जाता है, आशा की किरण बन करके निर्मा की जिंदगी में आई। जब मोबाइल हेल्थ यूनिट ने चंद्रपुरा का दौरा किया, इसने निर्मा के लिए एक नया द्वार खोल दिया। MHU की टीम, प्रशिक्षित डॉक्टर, फार्मासिस्ट शामिल थे, ने निर्मा को एक नया अनुभव प्रदान किया। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मोबाइल हेल्थ यूनिट या यूं कहीं मोबाइल हेल्थ वैन के बारे में निर्मा कुछ यूं कहती हैं। ये बहन है जो ऐसे 8-10 दिन में गांव में आ जाती है, तो यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद में मुझे रिलीफ मिला काफी। तो अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। वैसे आंगनबाड़ी केंद्र से पता चला था मैंने, तो उन्होंने बोला था कि बहन आती है तो एक बार वहाँ पे भी ट्रीटमेंट लेके देख लो। उसके बाद में मैंने लिया तो मुझे रिलीफ भी मिला। आइए दोस्तों, जानते हैं मोबाइल हेल्थ यूनिट क्या है। मोबाइल हेल्थ यूनिट यानी MHU एक चलती फिरती मोबाइल चिकित्सा सेवा है, जो विशेष रूप से ग्रामीण, दूर दराज या पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए बनाई गई है। ये एक ऐसी वैन या बस है जिसमें प्राथमिक चिकित्सा, जांच और इलाज की सुविधाएं होती है। ये यूनिट डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और जरूरी मेडिकल उपकरणों से सुसज्जित होती है। दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देना, जहां अस्पताल या क्लिनिक नहीं होती, वहां ये यूनिट लोगों को चिकित्सा सुविधाएं देती है। गरीब, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे जिन्हें अस्पताल जाने में कठिनाई होती है, उनके लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट मददगार साबित हो रही है। बीमारियों की समय पर पहचान और रोकथाम, शुरुआती जांच और इलाज में गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है। साथ ही साथ बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए नियमित टीकाकरण और जांच की सुविधा भी मोबाइल हेल्थ यूनिट में मिलती है। प्राकृतिक आपदाओं या महामारी के समय इन यूनिट्स का विशेष उपयोग होता है। स्वच्छता, पोषण, परिवार नियोजन जैसी जानकारी लोगों तक मोबाइल हेल्थ यूनिट के द्वारा पहुंचाई जाती है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि मोबाइल हेल्थ यूनिट प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड, रोगों की जांच, दवाइयाँ देना, महिलाओं की प्रसव पूर्व और पश्चात देखभाल, बच्चों का टीकाकरण, स्वास्थ्य परामर्श देना, महामारी या विशेष स्वास्थ्य अभियान जैसे कार्यों में काम आती है। MHU डॉक्टर से परामर्श करने पर निर्मा को उचित उपचार दिया गया, निदान और संभावित कारणों को समझाया गया। MHU टीम ने उन्हें आवश्यक दवाइयाँ दी और स्वच्छता मार्गदर्शन भी दिया। मोबाइल हेल्थ यूनिट के सदस्यों ने निर्मा को ये भी बताया कि वो अपने दैनिक जीवन में इस स्थिति से कैसे निपट सकती हैं और भविष्य में फिर आने पर नियमित रूप से उसका अनुसरण करने का आश्वासन भी दिया। मोबाइल हेल्थ यूनिट की वजह से न केवल निर्मा को खुजली की बीमारी से राहत मिली, बल्कि उन्हें अच्छी देखभाल मिली और साथ ही साथ उन्हें अपनी गरिमा भी मिली। 2 साल से चुपचाप पीड़ित रहने वाली निर्मा के लिए MHU का दौरा जीवन बदलने वाला था। उपचार के कुछ ही हफ्तों के भीतर निर्मा को अपने लक्षणों में सुधार दिखने लगा। निर्मा का आत्मविश्वास लौटने लगा और साथ ही उसका ये विश्वास भी एक सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा से संभव हुआ है। उसका परिवार जो उसे असहाय रूप से पीड़ित होते देख रहा था, अब उसे राहत और उम्मीद की भावना महसूस हुई। समुदाय के लिए भी निर्मा का उपचार इस बात का प्रतीक बन गया कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्या हासिल किया जा सकता है। निर्मा की कहानी सिर्फ इलाज के बारे में ही नहीं, ये बदलाव के बारे में भी है। ये हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य देखभाल एक अधिकार है,
एक मोबाइल हेल्थ यूनिट द्वारा की गई सहायता किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। सहानुभूति, पहुंच और निरंतरता स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सुधार से उन लोगों में विश्वास और सम्मान बहाल हो सकता है जो पीछे छूट गए हैं। निर्मा की यात्रा न केवल चंद्रपुरा समुदाय को बल्कि एमएचयू सेवाओं की टीमों को भी दिल और उम्मीद के साथ अपना काम जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी महिला, चाहे वो कितनी भी दूर दराज के इलाकों में रहती हो या उसका जीवन कितना भी कठिन हो, देखभाल के बिना न रह जाए। दोस्तों, मोबाइल हेल्थ यूनिट से मिले उपचार के बारे में निर्मा अपने शब्दों में अपनी जुबानी कुछ यूँ बताती है। 2 बार ली थी मैम, टैबलेट ली थी मैम और लोशन भी था लगाने का, क्रीम भी दी थी, तो उससे काफी हद तक राहत मिली। ज्यादा टाइम नहीं लगा, 10-20 दिन के मतलब 15 दिन ऐसे मान लो आप, हो गई थी इतने में तो कवर अप। रेडनेस ठीक हो गई, खुजली इनसे राहत मिली तो थोड़ा रिलीफ मिल गया काफी, तो उससे तो पता चलेगा ही मैम फिर के पूरी तरह ठीक हो गए। 10-12 दिन में ये पुणे आ जाती है वापस से, तो जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम दिखा लेते हैं फिर से। हाँ, सुविधा काफी अच्छी है मैम, और जैसे आंगनवाड़ी में रुक जाती है तो वहाँ पे भी संपर्क कर लेते हैं अगर प्रॉब्लम होती है, तो काफी लोगों को राहत मिली है उस चीज से। तो अब हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, हमारा इलाज गाँव में ही हो जाता है, तो काफी आसानी हो गई इस चीज से। मैम निःशुल्क ही है दवाई, तो वैसे हमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, पैसों में काफी बचत भी हो जाती है और टाइम भी, जैसे हम हॉस्पिटल जाते थे पहले, अब हमें गाँव में इलाज मिल जाता है, तो इस चीज से हम खुश हैं। वैसे 4 लोगों की टीम होती है मैम, एक डॉक्टर है और एक फार्मासिस्ट है और एक कोऑर्डिनेटर है और एक ड्राइवर भैया है, और भी हुई थी मैडम, एक दो है उनको भी, तो उनको भी रिलीफ मिला है। और हम चाहते हैं कि ये बहन हमारे यहाँ आती रहे। 10 दिन या 11 दिन के अंदर आ जाती है, 2 बार। काम की वजह से होता है मैडम, जाना नहीं होता हॉस्पिटल, तो काम में बिजी हो जाते हैं। बातचीत के दौरान निर्मा बहुत खुश नजर आ रही थी। उनको मोबाइल हेल्थ यूनिट से जो उपचार मिला उससे वो काफी खुश थी और उनके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया था। उनकी बीमारी ठीक हो गई थी और साथ ही साथ उनकी गरिमा लौट आई थी। बातचीत के आखिरी पड़ाव पर श्रोताओं को संदेश देते हुए, खास करके महिलाओं को समझाते हुए निर्मा ने ये बताया कि महिलाओं को कभी भी अपने स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, समय पर उपचार जरूर लेना चाहिए। मैं सबसे पहले मैडम ये बोलना चाहूंगी कि काम को साइड में रखकर पहले स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें और अपने पूरी तरीके से अपने को स्वच्छ रखें। जी मैडम, मैं तो यही चाहती हूँ कि काम की वजह से अनदेखी ना करें और अपनी स्वास्थ्य पे पहले ध्यान दें। इससे हमारी हेल्थ भी ठीक होगी और हमारे आने वाले परिवार में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम काम पे भी ध्यान दे पाएंगे और हमारे परिवार पे भी ध्यान दे पाएंगे। अगर हम बीमार हैं तो कुछ नहीं कर सकते हम। एक महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है। दोस्तों, इनकी कहानी से इनकी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन ने तो साथ दिया ही है, साथ ही सरकार की योजनाओं का भी अहम योगदान रहा है। आइए आज आपको सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताते हैं जो इस पहल को मजबूती प्रदान करती है। ये योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसका उद्देश्य आवास से प्रधानमंत्री के विजन को सच करना था। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। कच्चे मकानों को पक्का आवास में बदलना, ग्रामीण गरीब परिवारों का पुनर्वास करवाना इस योजना का लक्ष्य है। इसके लिए पात्रता ये होती है कि आवेदक या परिवार के लिए किसी भी सदस्य का पहले से मकान नहीं होना चाहिए, आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए, घर में महिला नाम से मालिकाना अधिकार या सह स्वामित्व अनिवार्य है। ग्रामीण योजना में कुछ संपत्तियां रखने वाले या क्रेडिट कार्ड सरकारी नौकरी वालों को बाहर रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सिटीजन असेसमेंट में आवेदन करें। आधार नंबर, बैंक डिटेल, ईमेल, मोबाइल, आय और पहचान दस्तावेज दें। आवेदन नंबर प्राप्त करें और CSC या बैंक में दस्तावेज जमा कराएं। होम लोन लेते समय सब्सिडी हेतु बैंक में PMAY क्लेम जमा करें। बैंक के माध्यम से सब्सिडी सीधी आपके
आपके लोन खाते में आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की महिला किसान निर्मा जी की। एक ऐसी महिला किसान जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को अपने लगन और हौसले से पार करते हुए लिखी अपनी सफलता की कहानी। उनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या आई उसका उन्होंने किस तरह से मुकाबला किया, MHU की मदद उन्हें मिली और वो इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो गयी और उनके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इनकी मेहनत और हौसले को हम सलाम करते हैं और आशा करते हैं कि इनकी कहानी सुनकर अन्य महिलाएं प्रेरित होंगी और इस दिशा में आगे बढ़कर #2 मिलियन वुमेन इन एग्रीकल्चर पहल का हिस्सा बनकर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगी। दोस्तों, वक्त का तकाजा है, अब मुझे आपसे रुखसती की इजाजत लेनी होगी। अगले एपिसोड में फिर लेकर आऊंगी एक और महिला किसान की सफलता की कहानी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने हौसले को बुलंद रखिए। सुनते रहिए आपका रेडियो अलवर की आवाज। सपनों की उड़ान में आज बस इतना ही। नमस्कार।